आज एक कहानी सुना रही हूँ। एक लड़का था 9 साल का। उसकी माँ चली गई संसार छोड़ के, एक्सीडेंट में मौत हो गई। पिता ने 2 साल बाद शादी कर ली। 2 साल पहले तक बच्चों को बहुत अच्छे से, एक ही बेटा था, बेटा के से बहुत प्यार से रखता था। शादी हो गई, पत्नी आई, तो आजकल जो चल रहा है, हम अकेले रहेंगे, या तो तुम बेटे को देख लो या मेरे साथ रह लो। तो पत्नी के कहने पर उसने बेटे को घर से निकाल दिया, बेचारा मजबूर होकर के। अब जब वो जाने लगा तो उसकी पत्नी को दिख रहा है जिसके सिर पे बहुत बड़ा धन का टोकरा लेके जा रहा है। ये दूर जैसे जाता उसको बुलाती, ये क्या ले जा रहा है। जैसे पास आता तो कुछ नहीं दिखता, फिर जाने लगता। वो देख रही है कि इसको तो बहुत बड़ा धन का टोकरा है। उसको एकदम चमचमाती हुई उसके धन की टोकरा वो लेके जा रहा है। ये क्या ले जा रहा है, जैसे पास आए कुछ भी ना दिखे। उसने क्या किया, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गया कि देखो ये क्या ले जा रहा है, कुछ जादू जानता है, इसके सिर पे है, दूर जाता है तो सिर पे रख लेता है, पास आता है गायब कर देता है। तो बहुत सारे साधु संत भी वहाँ पर जमा हो गए। उन्होंने बोला कि ये अपना प्रारब्ध लेके जा रहा है, आपके घर से कुछ नहीं ले जा रहा है, इसकी प्रारब्ध में जो है वो आपको दिख रहा है। ये घर मतलब लक्ष्मी इसके इतने, इस लक्ष्मी जी इसके साथ है। अब बेचारी क्षुब्ध हो गई कि ये क्या चमत्कार हुआ इस बच्चों के साथ। तो बच्चे ने घर से निकला, चाय की दुकान पर गया, रो रहा था। चाय वाले ने उसको अपने नौकरी पर रख लिया। जब उसने नौकरी पर रख लिया तो बेचारा कप प्लेट धो रहा था, उधर से एक सेठ निकल रहा था और वहीं दुकान पर रुका और चाय। उस बच्चे की मासूमियत देख करके, उसकी आँखों में आंसू देख करके उसको पढ़ लिया कि बच्चे तुम यहाँ क्या करते हो। मैं यहाँ कप प्लेट धोता हूँ। बोले क्यों, तुम्हारे पिता? तो बोले मेरे पिता मुझे निकाल दिए, मेरी माँ नहीं है, पिता दूसरी शादी किए, निकाल दिए। उसने उसको गोद में उठा लिया। 10 दिन भी हुआ था चाय की दुकान पे नौकरी करते हुए। उसको गोद में उठाए और गाड़ी में बिठाया। बोला आज से मैं तेरा बाप, और सेठानी बोले ये तेरी माँ। और उसके औलाद नहीं थे। बोले देखो हम औलाद के लिए तरस रहे थे और किसी ने औलाद को ठोकर मार दिया। उसने उसको ले गया, वो बहुत बड़े सेठ था, उसको बेटा बना लिया। और इधर इसके घर में इतनी तंगी आ गई, पैसे पैसे के लिए परेशान हो रही थी। लेकिन करे तो करे क्या, बीमारियां अलग, सौतेली माँ को बीमारियां भी घेर लिया, टीबी का बीमारी हो गया, बेचारी परेशान। अब ये लड़का तो एक दिन उसी मार्केट में सेठ का दुकान था और ये उधर से निकल रही थी, डॉक्टर के पास जा रही थी। इसने टकराई, इसकी सौतेली माँ और बेटा को देख करके कह रही है ये मेरा बेटा। इसको तो तब उसको बुलाने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहा अब मैं सेठ का बेटा हूँ, अब आपका घर जाना मुझे सही नहीं है। मेरा जो भी है सेठ है, सेठानी है, यही मेरे माँ है, पिता है, भगवान है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, और इसको कहते ना सभी अपने प्रारब्ध के खाते हैं, लेकिन हम लोग इसे हटा दो, इसे रख लो, कितना मन बुद्धि चलाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान की माया, भगवान की चमत्कार सब अपने प्रारब्ध के खाते हैं, कोई किसी को खिलाता नहीं है। भगवान जिसके घर में जितना रहता है उसी हिसाब से उस घर में इनकम भी आता है और सबका सब कुछ चलता है। इसलिए कभी भी किसी को भारी ना समझे कि ये निकल जाएगा ना तो मैं धनवान हो जाऊंगा, ये चले जाएगा ना तो मैं चैन से रहूँगा। देखो उसने बच्चे को निकाला, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और ये नीचे गिर गई बीमारियों से, पैसों की तंगी से। तो ये कहानी से आप क्या सीख रहे हैं? हम लोग भी यही करते हैं
सबसे पहले इसको हटाओ, इसको हटाओ, छोटा सा परिवार बना के रह लेते हैं, माँ बाप को दूर करते हैं, भाई बहन को दूर करते हैं, और हम सोचते हैं इसमें बहुत सुख मिलेगा, लेकिन इसमें सुख है नहीं। सुख तो परिवार में है, बहुत सुख है परिवार में, क्योंकि हम किसके भाग्य से खा रहे हैं कोई नहीं समझता। किसके भाग्य से खा रहे हैं, इसके जाने के बाद पता नहीं हमारा भाग्य कैसा रहेगा। इसलिए भगवान जो दिए हैं उसमें खुश रहें, जो परिवार दिए हैं उसमें प्रेम से रहें,